Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग का क्या है कि संख्या पद्धति, यानी कि हम लोग के एंट्रेंस एग्जाम में इसे एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है जो पूछेगा, और ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन और जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके कुछ फार्मूले ऐसे हैं शॉर्टकट वाले, वो आपको हमेशा याद रखने होंगे। आपको एग्जाम से पहले एक बार याद करके जाइए। हम तो आपको एक ये एडवाइस देंगे कि आपके बुक में जितने भी चैप्टर है, यानी 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर है, लगभग 38 या 39, जिनमें से आपको 35 कंपलसरी पढ़ने हैं, और एक दो चैप्टर जो ऐसे हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको। तो 35 चैप्टर कंपलसरी पढ़ना है। तो 35 चैप्टर का क्या कीजिए कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए फार्मूला नोट करना, यानी कोई एक नोट्स लीजिए और फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 35 तक के चैप्टर का सारा चैप्टर वाइज फार्मूले नोट कर लीजिए। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका उस पर कंसंट्रेट बन जाएगा, और एग्जाम से पहले आप एक बार उसको देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि मैथ जो है 50% आपको दिलाता है, इसलिए मैथ भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी छूटे ना, और कम से कम समय में लग जाए। समय जो है हम लोगों का इसी में बचता है। हम लोग चाहे तो मैथ में समय बचा सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा समय एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दिया है कि 4 + 3 √5 4 + 3 √5 अपान √5 इक्वल टू a + b √5। तो a और b का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, a और b की वैल्यू क्या होगा? तो a और b वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि ये अलग अलग कर लेंगे। तो 4/√5 हो जाएगा, प्लस 3/√5 बटे √5 हो जाएगा, इक्वल टू a + b और √5 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ √5 से ऊपर नीचे गुणा करा दे तो ये √5 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 × √5 प्लस 3 इक्वल टू a + b √5। अब देखिए, अब इसका वाला और इसका वाला इसके गुणांक से मैच कर गया, और ये वाला दोनों सिंगल है, तो हम तुलना करा देंगे। क्या? तुलना कराने पर ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है इसमें। देखिए आपको क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा b बराबर 4/5, और a बराबर क्या हो जाएगा 3। आ गया आंसर आपका, सो सिंपल। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो जब कोई भी कहे कि दो अंकों की संख्या का योग 10 है, ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे मानना है। यहाँ पे संख्या का योग 10 है तथा संख्या में 18 घटा दिया जाए, उस संख्या में से 18 घटा दिया जाता है, तो संख्या में इकाई और दहाई के अंक बदल जाते हैं, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। इकाई वाला दहाई भी चला जाता है, दहाई वाला इकाई पा जाता है। तो हमको कैसे मानना होगा कि पहला दूसरा मानेंगे ये कि माना इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। तो क्या कह रहा है कि अभी हमारा संख्या क्या होगा, इकाई ये है, दहाई ये है, तो दहाई ये है तो 10y + x हमारा संख्या होगा, यही संख्या होगा ना। और ये कह रहा था कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 10 है, यानी इसके और इसके योग जो है 10 है, x + y बराबर 10 दिया है। अब कह रहा है पूरे संख्या में से 18 घटा देगा तो इसका पूरा वैल्यू जो है पलट जाएगा। तो 10y + x माइनस में से 18 घटा दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, यानी कि इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा। तो 10x + y, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 10y, तो इसको हम 10x को इधर ही रहने देंगे, 10y को उधर ले लेंगे और x को भी उधर ले लेंगे। तो 10x में से x घट जाएगा, तो कितना बचेगा 9x, और ये माइनस में आएगा तो माइनस एक घटेगा और -9y हो जाएगा, इक्वल टू -18 हो जाएगा। यही है ना। अब मान लीजिए माइनस कॉमन करके दोनों तरफ काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 9y, माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, -9 कॉमन कर लेंगे तो y - x हो जाएगा, इक्वल टू -18, और ये कट जाएगा 9 दूनी 18, तो y - x बराबर 2, ये आ गया।
वाई माइनस एक्स आ गया और वाई एक्स प्लस वाई दिया है, ये घटाया है आपका मान लीजिए, तो ये हमारा क्या हुआ 10x हो गया, y माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि y प्लस एक्स ही इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई लिखे या y प्लस एक्स लिखे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है। तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना निकलेगा 10 और 2 12, y बराबर 6, y बराबर 6 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा संख्या क्या है ये वाला है, तो इस संख्या को हम कैसे कर सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 10y, y के मान कितना है 6 है, तो 10 छके 60 और प्लस x का मान 4, तो 4 हो जाएगा प्लस 4, तो कितना वैल्यू आ गया टोटल वैल्यू आ गया 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, बाकी मैं बोल तो रहा ही हूँ। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 56 है, अंकों का गुणनफल 56 है। जब उस संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थानों का मान बदल जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इकाई अंक x है, इकाई बराबर x और दहाई बराबर y। अब उन दोनों अंकों का गुणनफल जो है 56 है, एक्स वाई बराबर 56 और पूरी संख्या क्या हो जाएगी इकाई, यानी कि 10y प्लस एक्स, ये पूरी संख्या हो जाएगी। और कह रहा है कि 10y प्लस एक्स में से 9 घटाने पर ये संख्या जो है पलट जाएगी, यानी 10x हो जाएगा और प्लस 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 10x यहीं पे रहेगा हमारा, तो 10x और एक आएगा इसमें से माइनस एक्स इधर आ जाएगा और ये प्लस y और माइनस से उधर जाएगा, 10y इक्वल टू -9, यही हुआ ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9x और माइनस 9y इक्वल टू -9, तो कितना बचा, यहाँ से -9 ही कॉमन कर लिया अगर, तो y माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू -9, कट के 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा y माइनस एक्स बराबर 1। अब हमारे पास y माइनस एक्स तो है, लेकिन y प्लस एक्स होता तब तो वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, फार्मूला जानते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस तो दिया ही ना, प्लस वाला लेते हैं, तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाएगा 4yx। ठीक है, जैसे कि ये दिया है, तो क्या होगा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 ही हो जाएगा, इसका 1 और प्लस 4 इंटू 56, तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5, तो क्या बचेगा हमारा 224 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, और ये 225 किसका वर्गमूल है, तो y प्लस एक्स बराबर 15, और ये एक 15 आ गया और एक इतना आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 16, तो y बराबर 8, तो x बराबर, अब y बराबर 8 है तो यहाँ पे 8 है तो x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 10y यानी 8, 80 हो गया और प्लस x का मान 7, तो कितना आंसर आ गया 87। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या होगा हमारा n इंटू n प्लस 1/2, यही फार्मूला है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, n का मतलब होता है लास्ट पद, यानी 100 और 100 प्लस 1/2, ये कट जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये बचेगा 50 गुणे 101 और ये हो जाएगा 50, 5050, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, 5050 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कि 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा।
1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका हम फार्मूला जानते हैं कि n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। पिछले वीडियो में सारे फार्मूले बता चुके हैं, आप याद करना बहुत हार्ड नहीं है। देखिए हम तो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको याद है फार्मूला। अब बस ऐसे ही प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है हम लोगों को हमारे नॉलेज को और इम्प्रूव करती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड और आपका नॉलेज जो स्ट्रांग होगा। तो वे प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, तब इस पर हम रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 20/2 और 20/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 ही हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। यानी मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। आंसर हो गया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर ये कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। 20 तक नहीं कह रहा है, प्रथम 20। प्रथम 20 का मतलब कि वो 80-90 तक चला जा सकता है, या फिर 80 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 40 तक जा सकता है। 40 तक के अंदर ही तो 20 सम संख्या हमको मिलेंगे। तो 20 सम संख्याओं का योग, वो भी प्रथम। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 इंटू 21, तो कितना होगा 21 दूना के 21 दूनी 42 और 42 420। 420 इसका आंसर होगा। सही है, क्या नंबर है 420। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, फटाक दे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योग, इसका भी फार्मूला इजी है। ठीक है, कितना है इसका फार्मूला, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है इसका फार्मूला। तो n का वैल्यू कितना है, 1 से 21 तक है ना, क्या लिखते हैं हम 21। ठीक है, तो 21 प्लस 1 22 हो जाएगा, 22/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। आंसर आ गया। फार्मूला याद रहेगा, 1 सेकेंड में आंसर आप दे देंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रथम 21 संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम 21 संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल है ये वाला। प्रथम यानी कि प्रथम जो पढ़े, तो 21 का के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई होप 441 ही होगा। तो 441 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आ गया। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 2k प्लस 1 है। केवा पद 2k प्लस 1 है, और इस समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल, तो हमारे पास अभी ना प्रथम पद है ना सर्वांतर है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम निकाल सकते हैं ना, देखिए केवा पद, तो हम पहले निकालेंगे t1वां पद, मान लीजिए निकाल लेते हैं, या k1 पद निकाल लेते हैं। इसी के बेसिस पे निकालेंगे k1 पद, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3। k2 निकाल लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी पे सर्वांतर निकाल लेंगे, d की वैल्यू 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। और प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर ये 3 हो गया। अब हम इसमें यहाँ से योग निकाल लेंगे। केवा पद कितना है, 2k प्लस 1 है, तो केवा पद 2k प्लस 1, या डायरेक्ट योग निकालना है ना हमको, Sn निकालना है। तो an/2 2a 2 इंटू 3 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2n-2 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे Sn बराबर n/2 बाहर है, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 प्लस 2 9 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 2। आंसर आ गया।
और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाकी के 2, और ये भी था इंपॉर्टेंट ही। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, इसको हम लोग बहुत बार लगा चुके होंगे, पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, ठीक है। तो PQ पदों का योग बताइए, PQ पदों का योग बताइए, यानी कि PQ पदों का योग, ठीक है, PQ पदों का योग। तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम A है, सर्वांतर D है, तो क्या निकालेंगे, पीवा पद बराबर इसी के बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। पीवा पद क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस P-1 हो जाएगा, पीवा पद P-1 इंटू D, समीकरण 1, और इसी की वैल्यू पे यहाँ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस Q-1 इंटू D, समीकरण 2 हो जाएगा। हो गया हमारा। अब इसको मान लीजिए क्या करते हैं, हम यहीं पे डायरेक्ट घटा देते हैं, 1/p माइनस क्यू, यानी कि 1/q रख लेते हैं पहले, और A प्लस P-1 इंटू D। अब इसमें से दोनों घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/p माइनस 1/q इक्वल टू कितना हो गया, A से ये कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा, मल्टीपल कराते हैं QD माइनस मल्टीपल नहीं कराते हैं, D का कॉमन कर लेंगे, तो D कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, Q-1 और माइनस ये होगा और P और ये प्लस हो जाएगा, तब चिन्ह बदल जाएंगे माइनस की वजह से, या फिर ये 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे Q माइनस P अपन PQ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा D इंटू Q माइनस P, और ये वाला ये से कट जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या बचेगा, D बराबर बचेगा हमारा, D बराबर निकलेगा 1/PQ, और इसी D की वैल्यू को हम किस में रख दें, इसमें रख लेते हैं मान लीजिए, तो क्या हमारा सॉल्व होगा, इसी में रख लेते हैं, अगर मान लीजिए मिटा देते हैं इसको, तो अब D की वैल्यू 1/PQ है, तो 1/P बराबर A प्लस Q-1 इंटू 1/PQ होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 1/P A प्लस, ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम कि Q-1/PQ, अब इसको उधर भेज देंगे, तो A बराबर 1/P माइनस Q-1 अपान PQ, A बराबर एलसीएम हो जाएगा PQ, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q और प्लस 1 हो जाएगा, तो Q से Q कट जाएगा, A बराबर 1/PQ, यहाँ भी वही वैल्यू आ गया, A बराबर 1/PQ आ गया, ठीक है, 1/PQ आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब हम आसानी से अब इसका PQ पदों का योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि A और D वैल्यू पता चल गया है, तो PQ पदों का योग क्या हो जाएगा, n/2 2 इंटू A 1/PQ 2A प्लस n-1, सॉरी ये तो n/2 होगा, लेकिन आपका ये तो PQ, यहाँ पे PQ-1 हो जाएगा ना, PQ-1, ठीक है, क्योंकि PQ पदों का निकाल रहे हैं, तो PQ-1 इंटू PQ डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, n, यानी कि nवां पद के ही जगह पे, मान लीजिए जैसे ये nवां पद होता तब हम यहाँ पे n रखते, और n के ही जगह पे हमारा क्या है, PQ है, तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, तो PQ अपान 2, और ये हो जाएगा 2 अपान PQ प्लस PQ-1 अपान PQ, एलसीएम हो जाएगा हमारा PQ/2 मल्टीपल बटे में PQ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस PQ-1, तो PQ से PQ ख़त्म, और ये बच गया हमारा SN बराबर SPQ बराबर क्या बचा हमारा, एक घट जाएगा इसमें से, तो PQ+1 अपान 2, ये हमारा आंसर हो गया, PQ+1 अपान 2 इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे नज़र से तो इम्पोर्टेंट ही है,
बाकी आप जो सोचें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में, एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में 45 छात्र पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में 41 है, तीसरी पंक्ति में 37 है और लास्ट पंक्ति में जो है 5 है। तो बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो 41 37, पहली पंक्ति मान लीजिए 41 की है, दूसरी पंक्ति हमारी कितनी की है 45 41, ये 45, पहली 45, दूसरी 41, तीसरी 37 और डॉट 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 लास्ट है 5। यानी हमारा क्या है, श्रेणी है, श्रेणी क्रम बना है। और श्रेणी क्रम बना भी है तो कौन सा, समांतर श्रेणी बना है, यानी कि एपी बना है। एपी बना है तो इसका ए प्रथम पद 45 हो गया और डी सर्वांतर कितना हो जाएगा 41 माइनस 45, तो डी बराबर कितना हो गया -4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एनवा पद कितना दिया, लास्ट पद 5 दिया है, तो एनवा पद बराबर 5 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 45 प्लस एन माइनस 1, एनवा पद 5 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -4। तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पीवा पद ना है 5 हम लोगों का, एनवा पद, लेकिन ये वाला जो है मतलब ये तो पदों की संख्या होता है ना, तो ये तो हमको निकालना ही है n-1। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 बराबर 45 और -n हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो -4 45 और 4 क्या बचेगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा ये, तो -4n हो जाएगा, सॉरी यहाँ से मिस्टेक है, -4n हो जाएगा। तो -4n + 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 4n को इधर ले लेंगे, 4n बराबर क्या हो जाएगा 45 4 49 और 49 में से 5 जाएगा, तो 4n बराबर कितना बचेगा 44 और 4 से कट जाएगा 11, यानी n बराबर 11, n बराबर 11। पंक्तियों की संख्या टोटल कितनी है 11 है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah.